इस फिल्म की शुरुआत एक शार्प शूटर ड्रासा से होती है, जो स्नाइपर शॉट लेने के लिए काफी टाइम से अपने शिकार के इंतजार में होती है। जैसे ही उसका टारगेट सामने आता है, वो वन शॉट में उसे मार गिराती है और उसके बाद जिस बुलेट से उसने अपने शिकार को मारा था, उस बुलेट के खोखे को वो संभाल के अपने पास रख लेती है। तो दूसरी तरफ एक लड़का जिसका नाम लिवाहे होता है, वो भी एक शार्प शूटर होता है। लिवाहे आर्मी का सोल्जर रह चुका होता है। इस टाइम उसे एक सीक्रेट मीटिंग पॉइंट पे मिस बार्थो बुलाती है, जो कि सीक्रेट मिशन के लिए काम करती है, या यूँ कह सकते हैं काम करवाती है। वो लिवाई के सामने लिवाई की रिपोर्ट चेक करते हुए लिवाहे की तारीफ करती है और काफी इम्प्रेस नजर आती है, क्योंकि लिवाहे ने 200 से भी ज्यादा किल अपने करियर में पॉसिबल बनाए थे, क्योंकि उसका निशाना बहुत अच्छा था। अब वो लिवाहे से कुछ बातें करती है और उसे अपने सीक्रेट मिशन के लिए हायर कर लेती है। दूसरी तरफ ड्रासा होती है, जो रशिया में अपने डैड के पास आई है। वो हर साल उन बुलेट्स के खोखे अपने पिता को लाकर देती थी, जिनसे उसने अपने शिकार को मारा था, जिससे उसका दुख थोड़ा कम हो जाए। लेकिन अब उसके पिता इन सब चीजों से थक गए थे, क्योंकि उनकी लाइफ में अब और कोई नहीं था। और वो अपनी बेटी द्रासा से कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया है, अगर अगले साल 14 फरवरी तक मेरी मौत ना आई तो मैं खुद ही 14 फरवरी को अपने आप को मार लूंगा। चाहे उस दिन तुम मेरे पास हो या ना हो, तुम जहाँ पर भी हो एक दफा मुझे गुड बाय कह देना। यह सुनकर ड्रासा भी उदास हो जाती है और वापस चली जाती है। दूसरी ओर दिखाते हैं कि लिवाहे को हेलीकॉप्टर में रशिया और यूएस के बॉर्डर पे ले जाया जाता है, जहां उसे 1 साल के लिए रहना था। हेलीकॉप्टर से नीचे उतर के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए लिवाहे 3 दिन का सफर तय करता है और रास्ते में ही उसे अपना सीनियर ऑफिसर भी मिल जाता है, जिसकी ड्यूटी अब खत्म हो चुकी थी और उसे 1 साल के बाद अपने घर वापस जाने का मौका मिल रहा था। ऑफिसर लिवाई से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। तुम्हें इस टॉवर के ऊपर ड्यूटी देनी है। ये ईस्ट टॉवर हमारा है, जो यूएस को रिप्रेजेंट करता है, और इस नदी के पार वो सामने वेस्ट टावर है, जो रशिया का है। यह समझ लो कि ये यूएस और रशिया के बॉर्डर्स हैं। तुम्हें यहाँ रहकर 1 साल तक ड्यूटी देनी है, बिना किसी से बातचीत किए। तुम्हारी मेन ड्यूटी यहाँ रहेगी। हर थोड़े टाइम के बाद मशीन गन्स में तुम्हें बुलेट डालनी है, और अगर कोई ट्रैकिंग डिवाइस खराब हो जाए तो तुम्हें उसे ठीक करना है। अगर नीचे से किसी तरह के सायरन की आवाज आई तो तुम यहाँ से जल्दी भाग जाना, और इतना तेज भागना कि 4 किलोमीटर का रास्ता एक सांस में ही पार कर देना। हैरान होकर लिवाहे पूछता है, आखिर ये सब क्यों कह रहे हो? तो सीनियर ऑफिसर बताता है, मुझे मेरे सीनियर ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था, उसको उसके सीनियर ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था, और यही इंस्ट्रक्शंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इससे ज्यादा हमें भी कुछ नहीं पता। अब लिवाहे उससे एक और सवाल करता है कि आखिर यहाँ पर इतनी हाई सिक्योरिटी क्यों रखी जाती है? ये डंटे ही फौरन सीनियर उठता है और एक हैंड ग्रेनेड बम उठाकर नीचे फेंक देता है। बम के नीचे फटते ही बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वो कोई खतरनाक क्रिएचर्स हो। सीनियर बताता है, ईस्ट और वेस्ट टावर के दरमियान में यह जो जगह है, इसका नाम है दी गॉर्ज। यहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता है, और मानो जैसे इसके अंदर कोई खतरनाक क्रिएचर्स रहता हो, जिनको ऊपरी दुनिया तक आने से रोकना ही हमारा काम है। अगर यह क्रिएचर्स ऊपर आए तो तुम्हें इन्हें मशीन गन से मार देना है। ईस्ट और वेस्ट टावर का बस यही काम है। सारी बातें बताने के बाद सीनियर ऑफिसर यहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है और उस ऑफिसर को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठे ऑफिसर लोगों ने उस सीनियर ऑफिसर से कुछ सवाल किए, फिर उसे लेकर यहाँ से चला गया। लेकिन ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही आगे लिवाई की नजरों से दूर जाने पर उन्होंने इस सीनियर को गोली मार दिया और उसकी रस्सी काट दी, जिसका साफ मतलब था कि यहाँ पर जो भी कोई ड्यूटी करने आता वो वापस अपने घर नहीं जा पाता। अब लिवाहे की अगले दिन की लाइफ को दिखाया जाता है। उसने अपना काम शुरू कर दिया था, मशीन गन में बुलेट्स रीलोड करके आगे कुछ सिस्टम चेक किए और उसके बाद ट्रैकिंग डिवाइस को ठीक किया। इसके बाद वह अपने हेडक्वार्टर को सारी डिटेल्स देता है और यहाँ की बाकी चीजें सर्च करने लग जाता है। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन उसे वेस्ट टावर से मशीनस चलने की आवाजें आती हैं। वो दूरबीन से वेस्ट टावर की तरफ देखने लगता है। वेस्ट टावर के की तरफ से देखने पर उसे वहाँ एक लड़की दिखाई पड़ी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो ड्रासा ही थी। उसे भी लिवाहे की तरह वेस्ट टावर पर पोस्टिंग दी गई थी। उसने सरहद की रखवाली करनी है और नीचे दी गार्ड से आने वाले मॉन्स्टर्स को मारना है। ये दोनों चाहे एक दूसरे से काफी दूर थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे। कई महीने इन दोनों ने ये सोचते हुए गुजार दिए कि क्या इन दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट करना भी चाहिए या नहीं।
एक दिन दिखाया जाता है कि ड्रासा अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बैठी हुई थी। ड्रासा को कुछ एक्साइटिंग करने को नहीं था तो उसने गोली चलाकर लिवाहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। एक बोर्ड पे लिखकर उसका नाम पूछा तो लिवाई ने उसे बताया कि नाम बताना यहाँ अलोव नहीं है। ड्रासा बोर्ड पर लिखकर लिवाई से बताती है, आज मेरा बर्थडे है, तुम बस मुझे देखो और बताओ तुम्हारा फेवरेट मूव क्या है। लिवाहे ने बताया, मुझे बस शूटिंग आती है। ड्रासा ने वही टेस्ट करने का डिसाइड किया और अपने रूम में जाकर एक बोतल रख दी जिसे लिवाहे ने एक ही शूट में फोड़ दिया और बताया कि वो सच में एक बहुत अच्छा स्नाइपर है। ड्रासा को भी लगा कि उसे भी अपनी स्किल्स दिखानी चाहिए लिवाहे को, इसलिए वो भी लिवाहे के रूम में रखी हुई एक बोतल तोड़ देती है और फिर लिवाहे का रिएक्शन देखने के लिए जैसे ही वो लिवाई के तरफ देखती है तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अजीब सी क्रिएचर ऊपर चढ़ रही थी। उसने एक सेकंड नहीं लगाया और धड़ाधड़ शूट करते हुए उन क्रिएचर्स को मारना शुरू कर दिया। लिवाहे को भी समझ नहीं आया कि ड्रासा क्या कर रही है। उसने जब नीचे से क्रिएचर्स को ऊपर आते देखा तो फौरन उसने भी अपनी पोजीशन ले ली और धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए ऊपर आने वाली सभी क्रिएचर्स को मार डाला, जिसमें उसका ड्रासा ने भी काफी साथ दिया था। ड्रासा जो लिवाए के टॉवर पर ध्यान दिए हुए थी, उसने अपने टॉवर की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। उसके टॉवर पर भी बिल्कुल उसके करीब एक मॉन्स्टर आ गया। उससे पहले कि वह ड्रासा के ऊपर हमला कर देता, पीछे से ठीक वक्त पर लिवाहे ने उसे शूट करके मार डाला। मॉन्स्टर्स को मारते मारते सुबह हो जाती है और ड्रासा लिवाहे को बताती है कि यह मेरा जिंदगी का बेस्ट बर्थडे था। लिवाहे हंसता है और यह दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। अब ये लोग मशीन गन में गोलियां भरने लग जाते हैं।